वहीं दोपहर 3 बजे प्रिविलेज समिति के सामने पेश होंगे। फांसी घर मामले को लेकर समिति के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। आपने पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग की दरअसल मांग की थी। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग समिति ने अस्वीकार कर दी है। तो ये फांसी घर विवाद जो कि 2022 में सामने आया था, जिसके तहत अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार का ये दावा है कि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त ये कहा कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर बना हुआ है, जबकि कुछ साक्ष्य विधानसभा में पेश किए गए बीजेपी द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि मात्र वो टिफिन बॉक्स है। विनय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आम आदमी पार्टी ने लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी, लेकिन फिलहाल विधानसभा परिसर में विधानसभा परिषद के सदस्यों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ये सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। 3 बजे क्या अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने 3 बजे का समय दे दिया था कि 3 बजे के बाद वो जो विधानसभा की विशेषाधिकार जांच समिति है उसके सामने पेश होंगे। और खास करके फांसी घर मुद्दे को लेकर, फांसी घर का जो मुद्दा था उसको लेकर जो सवाल विपक्ष या कहें भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे विपक्ष से, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय ये फांसी घर था जिसकी स्टोरी हमने खुद की थी। हमें मालूम है कि मैंने खुद ही ये स्टोरी की थी। और एक छोटा सा कमरा जिसमें एक सीढ़ी नुमा जगह, छोटी सी जगह से जाके, और ऊपर बहुत छोटा सा एक कमरा था, उस कमरे को फांसी घर बताया था उस समय की दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ इतिहास से छेड़छाड़ है, बल्कि सरकारी खर्चे का भी दुरुपयोग है। कई आरोप लगाए हैं, जिसके एवज में आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, उस समय के जो स्पीकर रहे रामनिवास गोयल और राखी बिरलान को भी उपस्थित रहने के लिए कहा था। तो ऐसे मौके पर अरविंद केजरीवाल ने ये उपस्थिति वहाँ पर उनके जांच समिति के सामने पेश होने की बात को स्वीकारा था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। लाइव स्ट्रीमिंग में अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि पूरी बात वो देश सुने, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय की कमी, आपको रोकना पड़ रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब देखना होगा, जो कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये पब्लिकली पहली पेशी होगी। वहीं बिहार में नए सीएम के नाम पर मंथन जारी है। बीजेपी कोटे से नया सीएम तय होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अति पिछड़ा हो सकता है नया सीएम। अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम, साथ ही साथ गृह विभाग भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। और आज आपको बता दें कि राज्यसभा नामांकन भरने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे अपने आधिकारिक आवास पर जेडीयू के सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को और सांसदों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी भी मान मनव्वल की कोशिश नीतीश कुमार को लेकर जारी है। पार्टी के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर उन्होंने पोस्टर भी लगाए। लगातार अभी भी ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करें। सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बैठक किन मायनों में अहम होगी? अब तो अगला सीएम कौन, इस पर सस्पेंस बरकरार है, तो कब तक इस पर से पर्दा उठ जाएगा? जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें से होगा, या फिर इस बार भी बीजेपी कोई चौंकाने वाला निर्णय लेगी? पर आज जदयू ने अपने विधायकों की, सांसदों की और विधान परिषद के जो सदस्य हैं सबकी एक बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे वो बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों को, सांसदों को ये जानकारी देंगे कि अब हम राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगली जो रणनीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों को देंगे। वो बताएंगे कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और आने वाले समय में निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी एंट्री जदयू में होगी। रविवार का जो वक्त है वह डिसाइड किया गया है कि एक दिन के बाद यानी परसों निशांत कुमार की जदयू में
एक ग्रांड एंट्री की जाएगी और उस मौके पर एक बड़ा सा कार्यक्रम भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पर बैठक में नीतीश कुमार अपने विधायकों को निशांत कुमार के बारे में भी बताएंगे कि उनकी एंट्री होने वाली है और उसके बाद यह भी आपसी बातचीत में तय होगा कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार की भूमिका क्या होने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ये भी चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि केवल बीजेपी के चाहने से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें जदयू और नीतीश कुमार की सहमति जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे पास जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पसंद जो उन्होंने सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को बता दी है। बीजेपी को फैसला लेना है कि वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लेकिन जदयू के तरफ से यह बता दी गई है कि सम्राट चौधरी पसंद है उनको और चाहते हैं, जदयू चाहती है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है एक जो उसी प्रक्रिया की चर्चा जो है वो आज एक बैठक जो शाम में 5 बजे होने वाली है उसमें की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा जनादेश जब आम लोगों ने दिया एनडीए को, ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती भी होगी कि आगे उसे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी उनकी पहली पसंद है, इस वक्त जो फॉर्मूला बनता दिख रहा है सीएम के नाम पर, कौन उसमें फिट बैठता, सबसे ज्यादा सटीक बैठता नजर आ रहा है? क्योंकि नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा है, सम्राट चौधरी का भी नाम चल रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि अति पिछड़े वर्ग से होगा। सबसे ज्यादा फिट कौन शख्स बैठता नजर आ रहा है, या फिर वही होगा कि कोई नया नाम जो है वो एंट्री करेगा? दिव्या, कई नामों की चर्चा की जा रही है। हालांकि सबसे प्रमुख जो नाम है वह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का है और उसके बाद जरूर नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, जनक राम हो या फिर संजीव चौरसिया हो। कई लोगों का नाम जो है इस रेस में चल रहा है, लेकिन रेस में सबसे आगे जो नाम है वो सम्राट चौधरी का है। और अब इसीलिए प्रबल संभावना सम्राट चौधरी की इसलिए भी ज्यादा बन गई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। उन्होंने बीजेपी को बता दिया है कि हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाएं। तो निश्चित रूप से इसीलिए सम्राट चौधरी की जो संभावना है वह सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि रेस में और भी कई नाम है, लेकिन सबसे जो आगे रेस में नाम है वो सम्राट चौधरी का नाम है। बिल्कुल, और सम्राट चौधरी की अगर बात करें सौरभ, तो ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और सबसे पहले अगर बीजेपी को गृह विभाग मिला तो सम्राट चौधरी ही उसको जो है वो उसकी देखरेख कर भी रहे हैं। उनकी नेतृत्व में ही गृह विभाग जो है उसको आगे कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस तरीके से बिहार में देखा भी जा रहा है किस तरीके से बुलडोजर एक्शन सामने आए। तो अभी तक का रिपोर्ट कार्ड भी अगर देखें तो माना जाए कि पूरी तरीके से सटीक है। सौरभ, आज और ये जो बैठक है किन मायनों में इंपॉर्टेंट हो सकती है? जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकारी देंगे कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद ये विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे पार्टी कैसे चलेगी और सरकार कैसे चलेगी। इसके अलावा यह भी बातचीत उसमें होगी कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी जदयू बीजेपी के खाते में जाती है तो जदयू के खाते में क्या क्या आएगा। जदयू के खाते में 2 डिप्टी सीएम के पोस्ट आएंगे। इसके अलावा जदयू ने यह भी फैसला लिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के लिए मांग करेगी बीजेपी से, क्योंकि वो चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बने तो गृह मंत्रालय और बीजेपी का विधान सभा का जो अध्यक्ष हो वो जदयू के कोटे से हो। तो आने वाले दिनों में जदयू की तरफ से यह 2 मांग भी बीजेपी के सामने रखी जाएगी। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो जदयू के कोटे से होंगे और उसमें पहला जो नाम आ रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का आ रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक दिन के बाद
एक दिन के बाद यानी रविवार को निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है, वो जदयू में शामिल होने वाले हैं। उस दिन भी एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो बैठक होने वाली है, सौरभ, रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। और नीतीश कुमार जो है वो अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और जो भी जेडीयू के जो भी अभी तक निर्णय लिए गए हैं उनसे पार्टी को अवगत कराएंगे।